की रात का समय था। गांव पूरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी गांव के कोने में एक टपली दिखती है। टपली सिर्फ एक लालटेन की रोशनी में चमक रही थी। बेंच पे दो दोस्त श्याम और राजू बैठे थे। तभी श्याम उसमें कहता है कि तुम्हें पता है, यहाँ गांव के पास एक पीपल का पेड़ है और कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में कुछ है। इस साड़ी में एक औरत वहां खड़ी होती है। कहा जाता है वहां पे बहुत से लोगों ने कुछ देखा भी है। लोग तो उस औरत को देख के पागल भी हो गए। तुम राम की बात ले लो, राम को पिछले हफ्ते तुम्हें पता ही चला होगा कि वो पागल हो गया था। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि राम पागल हो गया था। एक औरत को देख लिया था जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। हमने हवेली जो है ना, हवेली में भी कुछ है, क्योंकि कहा जाता है कि इस हवेली में भी एक औरत देखी गई है। वो जो गोलू है ना, उसने देखा था एक औरत को, और अब वो पागल हो गया है। तुम जाके उससे पूछोगे ना कि तुमने क्या देखा था, तो वो सिर्फ औरत का नाम लेगा बस। वो और कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि वो पागल हो चुका है पूरी तरीके से। हाँ भाई, मैंने भी देखा है उस औरत को। मैं अक्सर यहाँ पे चाय का स्टॉल लगाता हूँ, तो मैंने भी उस औरत को देखा है बहुत दफा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अभी तो मुझे काफी डर लग रहा है इस वक्त तो। भाई तुम लोग ये बातें बंद ही करो तो अच्छा है, काफी डर लग रहा है क्योंकि मुझे, और मुझे तो ऐसे भी आधी रात गुजारनी है यहाँ पे। तभी चाय वाला कहता है कि भाई ये क्या, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, छोड़ो इस बात को। देखो यार, तुम्हारा तीसरा दोस्त वहां से आ रहा है। अभी अंधेरे से गांव की खामोशी को चीरते हुए उनका तीसरा दोस्त यानी सुरेश आता है। सुरेश सुरेश वहां पे बैठता है तो शाम कहता है कि भाई तू तो काफी कहानियां सुनाता है, आज एक कहानी सुना दे। सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें अपने गांव के दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। शो का समय था। तुषार अपने ऑफिस से देर से निकला। बारिश काफी तेज थी और रात भी काफी हो चुकी। तुषार आखिरी ऑफिस से निकला था। काम ज्यादा होने की वजह से तुषार काफी थका हुआ था, पर वो मन मन में सोच रहा था कि काश वो काम जल्दी कर लेता तो बस के लिए काफी जल्दी निकल जाता, क्योंकि उसे पता था उसकी बस में उसको काफी देर हुई थी। वो भागता हुआ बस स्टेशन पे पहुंचा तो उसकी बस निकल चुकी थी। तुषार जैसे तैसे बस की तरफ भागा। उसके पीछे भागते हुए वो बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा हांफने लगा। थक हार के वो सोचने लगा कि काश मैं काम जल्दी कर लेता। एक सीट पर जाके बैठा। सीट के आगे पीछे उसने नजर घुमा के देखी तो बस बिल्कुल खाली पड़ी थी। पहली दफा तुषार ने बस को खाली देखा था, लेकिन तुषार काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो इस बात पे ध्यान नहीं देता और बाहर की तरफ देखता है। तुषार काफी थका हुआ था और बस भी बिल्कुल खाली थी, तो तुषार वहीं पे सो जाता है। बस अपना सफर जारी रखती है। तुषार की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सामने बहुत से लोग खड़े हैं। तुषार ये देख के इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो अपने आप से कहने लगता है कि अभी तक तो कोई स्टॉप भी नहीं आया, फिर भी इतने लोग कैसे आ गए। ये कुछ तो गड़बड़ है। लोग इतने ज्यादा थे कि बस एक जगह नहीं बच रहे थे। तुषार को ये देख के बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि अभी तक कोई स्टॉप कुछ नहीं आया था, और ना ही कोई कंडक्टर ने उसको कुछ कहा था कि स्टॉप आए। तुषार इस बात से काफी ज्यादा डर गया, पर वो फिर भी सो गए। अभी भी बस काफी भरी हुई थी और बस में तुषार की आंख खुलती है, वो देखता है और ज्यादा वो घबरा जाता है। उसके मन में एक ख्याल आता है कि भाई ये बस खाली कैसे हो गई। मैंने खुद देखा था कि बस अब तक भरी हुई थी। वो अपने आप से कहता है कि भाई ये बस कैसे खाली हो रही है बार बार, अभी तक तो ये भरी हुई थी। अभी तुषार को दूर से बीड़ी की खुशबू आती है, लेकिन बस में तो कोई भी नहीं था। तुषार ये बात से घबरा जाता है। तुषार आगे पीछे देखता है तो उसे सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत ज्यादा उम्र का था, वो बीड़ी पीते हुए दिखता है। वो आदमी बीड़ी पीते हुए आगे की तरफ देख रहा था। तभी तुषार ने उससे कहा, आप जानते हैं यहाँ जो लोग थे वो सब कहाँ गए। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। तुषार फिर से कहता है कि यहाँ जो लोग थे वो सब कहाँ गए। आदमी धीमी सी आवाज में तुषार को कहता है, तुम पहले इंसान नहीं हो जो ये सब देख रहा है। मैं 30 साल से इस बस में सफर कर रहा हूँ और मेरे साथ हमेशा ये होता आ रहा है।
तुम फिक्र नहीं करो, ये बस तुम्हें और भी बहुत कुछ दिखाएगा। तुषार इसकी बात से और ज्यादा डर जाता है क्योंकि ये आदमी बहुत ज्यादा डरावनी बातें करता है। तुषार उस आदमी से कहता है कि क्या बात कर रहे हैं आप। तभी आदमी चुप हो जाता है। फिर आदमी मुंह घुमा के तुषार की तरफ देखता है घूर होके और तुषार से कहता है कि मेरा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक बार पूना की तरफ जा रहा था, तभी अंधेरी रात थी। मैं बस में चढ़ा, बारिशों का समय था। मैंने सामने देखा एक आदमी बैठा था। आदमी की आंखें पूरी लाल थी। मैं आदमी की आंखें देख के डर गया। मैंने आदमी से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर 3 दफा उससे चिल्ला के कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? आदमी सिर्फ लाल आंखों से सामने की ओर देख रहा था। मैंने फिर कहा उससे, तो वो फिर भी उसने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं काफी घबराया हुआ था क्योंकि बस में उस वक्त कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और वो आदमी। तभी आदमी ने मुझे बाहर की ओर इशारा किया। मैंने बाहर की तरफ देखा और तभी मैंने बाहर देखा, उसके बाद मैंने आदमी की तरफ देखा और आदमी गायब। आदमी की बात सुन के तुषार और ज्यादा घबरा गया क्योंकि बस पूरी खाली थी और सिर्फ वो आदमी, और आदमी भी ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहा था। तुषार ने आदमी से कहा कि तुम सच कह रहे हो? आदमी ने कहा, हाँ ये मैं सच ही कह रहा हूँ, ये मेरे साथ जब हुआ था। ये मैं पूना की तरफ था। आदमी भी काफी डरा हुआ था। तारा भी नींद में था तो वो सो गए। थोड़ी देर तक बस चलती रही, फिर तुषार की आंख खुली। तुषार ने देखा वो आदमी गायब हो चुका। तुषार आदमी की तरफ देख के हक्का बक्का रह गया क्योंकि वो आदमी खुद ब खुद गायब हो गया। तुषार ने कहा, अब तक तो कोई बस स्टॉप भी नहीं आया, ये आदमी गायब कैसे हो गया? तुषार इस बात से डरा हुआ था। तभी तुषार को सामने एक आदमी अखबार पढ़ते हुए दिखता है। आदमी अखबार को इस तरीके से पढ़ रहा था जैसे सारी दुनिया की नॉलेज इस अखबार में ही है। आदमी अखबार पढ़ रहा था और तुषार काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तुषार उस आदमी के पास आया। जैसे ही उस आदमी ने अपना अखबार हटाया, तुषार देख के काफी ज्यादा डर गया। उस आदमी का सर एक तरफ से कुचला हुआ था, आंखें एकदम सूनी पड़ी थी, जैसे इंसान के अंदर रूह ही नहीं। वो आदमी अखबार पढ़ रहा है। तुषार इसको देख के काफी ज्यादा घबराया हुआ था। हटो हटो हटो, ये क्या है? बस तेजी से चल रही थी। तुषार अपनी सीट पे जाके घबरा रहा है, घबराहट से बैठ गया। तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पे आया। तुषार ने पीछे देखा, वही आदमी खड़ा था, बट इस बार आदमी के सर पे कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। आदमी का सर बिल्कुल ठीक। तुषार ये बात देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि आदमी बिल्कुल ठीक। आदमी ने तुषार से पानी दिया। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तुम अभी आगे थे और तुम्हारा तो सर खुजला हुआ था। ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ? आदमी ने कहा, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, तुम नए नहीं हो। ये लो पानी। तुषार ने अपने मुंह पे पानी डाला और थोड़ा पानी पी भी लिया। तुषार ने अपना मुंह रुमाल से साफ किया और सीट पे जाके बैठ गया। तुषार ने आगे देखा, वो और ज्यादा हैरान हो गया। यह आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी मुझे पानी भी दिया था, वो गायब कैसे हो सकता है? तभी तुषार की नजर दरवाजे पे जाती है। आदमी कहता है, मैं यहाँ, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? आदमी हल्की सी मुस्कान देता है। बस की रफ्तार तेज होती है। बस बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। बस और ज्यादा तेज होती है और वो आदमी छलांग लगा देता है। तभी आवाज आती है, किसी चीज के टकराने की और किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तुषार ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बस से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बस के दरवाजे पे भागता है। तभी एक स्टॉप आता है। तुषार जल्दी से कूदता है बस से और बाहर निकल जाता है। तुषार काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो बस की तरफ देखता है, तभी उसको बस का असली रूप दिखता है। बस पूरी तरीके से जली हुई और बर्बाद हुई भी लग रही थी। अंदर बहुत से लोग बैठे हुए थे, पर वो इंसान नहीं थे, वो कुछ और ही थे। तुषार बस को देखता है और बस बहुत ज्यादा ही
एक्सीडेंट जैसी लग रही थी। अंदर बैठे हुए लोग वही थे जो तुषार को मिले थे। तुषार काफी ज्यादा घबराया हुआ था और बस को दूर से देख रहा था जाते हुए। तुषार काफी ज्यादा घबराया हुआ था।